देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है हम पढ़ चुके हैं। सॉल्यूशन का एक ऐसा नेचर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है, सॉलिड पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है, वो क्या होती है आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में नेक्स्ट है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन का मतलब होता है लेस होना, कम होना, डिक्रीज होना, और फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब आप समझते हैं जिस पर कोई लिक्विड आपका फ्रीज होना स्टार्ट कर देता है, जम जाता है। पानी जिस टेम्परेचर पर आपका जम जाता है फ्रिज में, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं आपका फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, या हिमांक ताप कहते हैं हिंदी में। फ्रीजिंग पॉइंट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम इसको एक तरीके से, जैसे बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन किया था वैसे ही हम इसको भी डिफाइन करेंगे कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर या प्रेशर हम कह सकते हैं और उसका सॉलिड का प्रेशर जो होता है एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे आपका फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे या फ्रीजिंग टेम्परेचर बोलेंगे। ठीक है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है आपका, कहानी वही है जो हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉलिड इज एडेड विद प्योर सॉल्वेंट देन ऑब्टेन्ड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन इन कंपैरिजन ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यानी कि जब हम किसी भी सॉल्वेंट में, प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉलिड को मिक्स करते हैं तो उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन लेस ऑब्टेन होता है। क्या होता है, कम ऑब्टेन होता है आपका, लेस ऑब्टेन होता है। तो यहां पर जब ये वेपर प्रेशर लेस ऑब्टेन होता है तो यहां पर जो टेम्परेचर होता है, इनका फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है, वो भी आपका क्या होता है, लेस ऑब्टेन होता है। यानी कहने का मतलब ये है बॉइलिंग पॉइंट को वहां क्यों इंक्रीज किया था, क्योंकि उसको बॉयल करने के लिए, उसके वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल करने के लिए हमें टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ा था, इसलिए एलिवेशन था वहां पर। यहां टेम्परेचर को क्या किया अपन को, यहां फ्रीज कब होता है, जब हम टेम्परेचर को कम करते हैं, उनका वेपर प्रेशर जो होता है लिक्विड और सॉलिड का एक दूसरे के इक्वल होने लगता है। पर ये तो उससे भी नीचे चला गया आपका, यानी जो हमें टेम्परेचर चाहिए उससे भी कम चला जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं आपका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। यानी कि प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है वो बहुत कम ऑब्टेन होता है आपका, तो उसको क्या बोलेंगे हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे आपका। ठीक है, जैसे सपोज करो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है या टेम्परेचर है वो आपका क्या होता है आपका T0 भी है प्योर का। ठीक है, और उसका जो सॉल्यूशन का ऑब्टेन हुआ वो क्या है आपका TB। तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डेल्टा T, सॉरी गलत लिख रहा हूं मैं, TF होगा, सॉरी TF, क्योंकि फ्रीजिंग है आपका, बॉइलिंग में भी आता है आपका, क्लियर। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा T0F माइनस TF। अब आप सोच रहे होंगे यहां से T0F क्यों पहले लिखा है, बिल्कुल कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है, वहां इंक्रीज हो रहा था या डिक्रीज हो रहा है, सिंपल सी बात है। देखो अरे लड़की इधर ध्यान से देखो, उधर जो टेम्परेचर ऑब्टेन हो रहा था उसको अपन ने इंक्रीज किया था, ये वाला जो टेम्परेचर था वो इंक्रीज किया था तो वो ज्यादा हो गया था, और ये कम हुआ था आपका। ठीक है, वेपर प्रेशर कम हुआ था तो टेम्परेचर को इंक्रीज किया था, तो ये वैल्यू बढ़ गई थी, ये लेस थी। हिमांक वाले में, फ्रीजिंग में वाले उल्टा है, यहां टेम्परेचर प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन ही कम ऑब्टेन हो रहा है, हमें जितना चाहिए उससे भी कम ऑब्टेन हो रहा है, हमें जितना टेम्परेचर चाहिए उससे भी लेस है, और जब ये उससे भी लेस है तो उसको हम क्या करेंगे आपका, ये वैल्यू लेस हो जाएगी, कम हो जाएगी, ये ज्यादा रहेगी प्योर सॉल्वेंट के टेम्परेचर, और जब ये ज्यादा रहेगा तो सीधी सी बात है आगे आएगा, तो हम कह सकते हैं डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट is defined as difference between freezing temperature of pure solvent and freezing point of solution आपका। यानी सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है, सॉरी सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है और सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग टेम्परेचर, इन दोनों का जो सब्सट्रैक्शन होगा या डिफरेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। समझ में आया इतना, बस आपको याद रखना है कि प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन जो फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है वो लेस ऑब्टेन होता है, कम ऑब्टेन होता है, और जो कम ऑब्टेन होगा इसी को हम क्या बोलेंगे आपका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की बात नहीं, मैं फिर बता देता हूं, वहां बॉयल होने के लिए हमें टेम्परेचर ज्यादा चाहिए था, इसलिए उसको इंक्रीज किया था, उसकी नॉर्मल स्टेट ये है, उससे ज्यादा ऊपर गए, इसलिए वहां पर एलिवेशन बढ़ आया, इंक्रीज होना बढ़ आया, इसलिए वहां पर TV को आगे लिखा। पर यहां पर नॉर्मल पॉइंट से जो टेम्परेचर है वो लेस ऑब्टेन होता है, इससे कम ऑब्टेन होता है आपका, और जब वो इससे कम ऑब्टेन होगा आपका तो सीधी सी बात है वो डिक्रीज होगा आपका, इसीलिए यहां पर डिप्रेशन वर्ड यूज किया। क्योंकि जब कोई सब्सटेंस फ्रीज होता है तो वो कम टेम्परेचर पर फ्रीज होता है, बॉयल होता है तो ज्यादा पर फ्रीज होता है। देख लो ना,
फ्रिज में पानी रखेंगे, कम टेम्परेचर होता है, जल्दी फ्रीज हो जाता है आपका। पानी को बाहर लाओ, एनवायरमेंट में आएगा, टेम्परेचर फ्रिज के कंपैरिजन ज्यादा होता है तो जल्दी बॉयल हो जाएगा आपका वो है। इसलिए कंफ्यूज मत होना, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ होगा आपका। क्लियर? अब यहां पर आगे देखो क्या होता है, वही अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ। अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ क्या होगा आपका, डेल्टा टी एफ जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, डेल्टा पी के, और डेल्टा पी किसके प्रोपोर्शनल होता है, मोलालिटी के। तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल मोलालिटी, ये लिख सकते हैं। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ मोलालिटी, ये लिख सकते हैं आपका। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, इसमें हम क्या करेंगे, एम इज इक्वल टू 1 मोलल अगर ले लेते हैं आपका 1 मोलल, देन क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ। ये होगा कि नहीं होगा आपका, होगा कि नहीं होगा आपका। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं आपका, कि 1 मोलल सॉल्यूशन पर जो आपका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट के इक्वल होता है। ये कांस्टेंट वैल्यू है आपकी, आया समझ में। नेक्स्ट हमें साथ में ये भी बताना है कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है आपकी। और m देखो आप, m इज इक्वल टू क्या होता है, मोललिटी इज इक्वल टू क्या होती है, सॉरी मोललिटी इज इक्वल टू क्या होती है आपकी, NB अपॉन WA। ये होती है कि नहीं होती है। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, WV अपॉन MB इंटू WA, ये kg में है आपका, यहाँ kg लिख सकते हैं। ये होगा कि नहीं होगा आपका। तो मोललिटी किस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। तो हम क्या कह सकते हैं, डेल्टा टी एफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोललिटी के, और मोललिटी किसके प्रोपोर्शनल है, एनबी के। यानी ये नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पर डिपेंड है, तो इसका मतलब ये भी नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पर डिपेंड है। समझ में आया। यानी कि जो डेल्टा टी एफ है, यानी डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है, वो मोललिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब ये है कि मोललिटी इट इज द डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। दैट्स व्हाई डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। समझ में आया। यही एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में भी था, वो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो मोललिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका, और वो भी नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पर डिपेंड है, इसलिए वो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्लियर। अब देखो इसका मॉलिक्यूलर वेट हमें निकालना है। मॉलिक्यूलर वेट देखो कैसे निकालेंगे आपका, बिल्कुल सिंपल है आपका। देखो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम है आपका, वैसे यही हो गया लगभग पूरा। एम की वैल्यू है, हम यहां लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ, इसमें दिख रहा है ना सेजल, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, क्यों है, ठीक है, बाकी दिख रहा है पता नहीं। ओके, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ स्मॉल एम इन इक्वेशन फर्स्ट, ये लो रखेंगे एम की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू वी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए के जी। एम बी को इधर लाएंगे हम, के एफ इंटू डब्ल्यू वी अपॉन डेल्टा टी एफ डब्ल्यू ए के जी। ये जो फॉर्मूला निकल कर आया, ये क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। यानी इसके द्वारा हम इनके मॉलिक्यूलर वेट को क्या कर सकते हैं, आपका डिटरमाइन कर सकते हैं, आपका क्या कर सकते हैं, आपका डिटरमाइन कर सकते हैं आपका। बाकी आपको इसको लेकर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इसमें हो चुकी हैं, ठीक है। इसमें बताना यही था कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो वो मैंने बता दिया था। कोई और डाउट है तो बताओ। अब बस इसमें एक लास्ट प्रॉपर्टी बची है, ऑस्मोटिक प्रेशर।